आखिरकार हो ही गई हमारी चार धाम की यात्रा पूरी। और हमें तो पता भी नहीं था कि हम चार धाम की यात्रा के लिए जाएंगे। और हमारे पति ने तो ऐसा सरप्राइज़ दिया हमें कि सीधे घुमाने नज़दीक तो कहीं नहीं ले गए, सीधे चार धाम की यात्रा के लिए ले गए। तो हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो कि चार धाम की यात्रा के लिए गए। और अच्छे से मतलब जो यात्रा है थी हमारी बहुत अच्छी रही, खूब अच्छे से दर्शन करके आए। और अच्छी सी यात्रा पूरी हुई हमारी। और घर पे तो हमें ऐसा लग रहा था शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हमें नहीं पता था कि हमारी यात्रा इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि 3 बच्चों के लेके। और मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था, जैसे इन्होंने मुझे घर पे बताया एक दिन पहले कि हम जा रहे हैं चार धाम की यात्रा के लिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं ये कह रही थी पता नहीं बच्चों के लिए कि कैसे यात्रा कर पाएंगे यार। मैंने कि बच्चों को घर पे ही छोड़ देते हैं। तो ये कहने लगे नहीं, बच्चों को अब साथ ही ले चलते हैं। और हमारे साथ साथ बच्चों की भी यात्रा पूरी हो जाएगी। पता नहीं फिर बच्चे ऐसा है, बेटियां हैं, ससुराल वाले भेजें या ना भेजें। और ऐसे ही है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कमाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ पैसा कमाते रहिए। ऐसी मेरी सोच है कि हम फालतू का पैसा इधर उधर कहीं खर्च ना करें, क्योंकि देखो बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत लगती है पैसे को कमाने में। तो दुख लगता है मुझे, एक पैसा भी खर्च करती हूँ तो। पर क्या करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तो खर्च करना पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, खूब अच्छे से तो हम गए थे अपने बच्चों को लेके। और वहाँ पे हमने दर्शन करे थे। और आप देख लेना, मिनी ब्लॉग में बना बना के डाल रही हूँ जहाँ जहाँ हम गए हैं। सबसे पहले हम ऋषिकेश गए थे। और ऋषिकेश पहुँच के फिर हम नीलकंठ महादेव जी के मंदिर गए थे। फिर यमुनोत्री, गंगोत्री और काशी विश्वनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार। फिर तब जाके फिर हम अपने गांव के लिए वापस आए। तो इन सब जगह मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। अगर गर्मियों में आपका घूमने का कहीं प्लान है तो प्लीज़ कहीं नहीं जाए वैसी जगह घूमने। आपको जाना है तो चार धाम की यात्रा चले जाइए, क्योंकि कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और चार धाम बस एक बार। क्योंकि सबसे कठिन यात्रा चार धाम की है। तो आप प्लीज़ अगर आपकी इच्छा है तो आप जाएं। और बहुत अच्छा लगता है, मंदिर भी इतने अच्छे अच्छे हैं। पहाड़ी इलाका है सारा ही। और पहाड़ों पे इतनी बर्फ़ है, बस बहुत अच्छा लग रहा था। पीने के लिए भी वहाँ बर्फ़ का ही पानी था और नहाने के लिए भी बर्फ़ का ही पानी। तो हमें यमुनोत्री पे तो गर्म पानी मिला था नहाने के लिए। कमरा बुक करते थे वहाँ भी, कहीं कहीं गीजर लगे हुए थे तो गर्म पानी मिलता था नहाने के लिए। और जहाँ नहीं थे वहाँ ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता था। और बद्रीनाथ में भी गर्म पानी के इतने सारे कुंड थे वहाँ, तो भगवान बहुत सारे कुंड बना रखे। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना गर्म पानी था बस। क्योंकि सारे हमने ना जो चढ़ाई करी थी, हमारे पैर, हमारे क्या सबके ही पैर ऐसे भर गए थे। बस ऐसा लग रहा था पता नहीं घर पे जाके कितनी ज़ोरों से हम बीमार हो जाएंगे, पता नहीं कै महीने लग जाएंगे हमें मतलब ठीक होने में। क्योंकि चढ़ाई आपको पता है केदारनाथ बाबा की बहुत ज़्यादा है। और यमुनोत्री मैया की भी खूब चढ़ाई है, काफ़ी काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। तो हमें तो ऐसे ही लगा था घर पे कहीं जाके हम बीमार ना पड़ जाए। पर बद्रीनाथ में आके वहाँ जब हमने स्नान करा, ये समझ लो सारी थकान उतर गई। फिर नहीं पैर दुखे ना हाथ दुखे, सारी बीमारी वहीं रह गई। तो अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज़ जाइए, बहुत अच्छा धाम है चार धाम।
और बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों पे जब बसें गोल 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 घूमती है तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले दिन तो हमें ऐसा लगा था, ऐसा क्या लगा था, सबकी ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मिनी ब्लॉग में आपने देखा होगा, यमुनोत्री जी की जो हम जा रहे थे, तब वो सबकी जितने भी थे यात्री बस में, सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। किसी को लूज मोशन हो गए, किसी को फीवर हो गया है, और किसी को चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द, उल्टी, तो ऐसी ही। और मेरी भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं तो, मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई बिल्कुल भी, कहीं भी। ये बच्चों के पापा को भी उल्टियाँ हो गई थी। बच्चों को भी, ना तो मुझे उल्टियाँ हुई, नहीं चक्कर आए, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी, खूब अच्छे से गई, अच्छे से आई। और पर लेकिन बच्चों को लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, और फिर इन्हें इन्हें उल्टियाँ हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। मेरा तो ऐसा जी घबरा रहा था कि रास्ते से वापस हो लो, अब ना जाऊँ। फिर मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की, मैं, हे भोलेनाथ, जब मैं बच्चों को लेके आई हूँ आपके दर्शन के लिए, तो भगवान इतनी तो कृपा करो हम पे कि अब अपने बच्चों को लेके अच्छे से हम आपकी तीर्थ धाम पूरे करके, और अच्छे से लेके अपने बच्चों को अपने घर पहुँचे। बस इतनी कृपा रखना हम पे। तो भगवान ने बहुत अच्छा करा कि बच्चों की रातों रात तबीयत एकदम सही हो गई। और मुझे तो ये लगा पर कहीं हॉस्पिटल में मतलब भर्ती ना करने पड़ जाए, पर लेकिन ऐसा नहीं, भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही, बहुत ज़्यादा, सच में ही भोले बाबा की बहुत अच्छी कृपा रही। सच में अच्छे से दर्शन करके आए, और बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। यादें रहेंगी कि हाँ, हम बचपन में ही गए थे तीर्थ धाम के लिए। और एक बात बता दूँ, वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे किसी के साथ भी नहीं थे, एक किसी पे मतलब एक से ज़्यादा दूसरा बच्चा किसी के पास नहीं था। और मेरे साथ तो फिर तीन तीन बच्चे थे। तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने ससुराल का नाम रोशन कर दिया। अब पूछो कैसे? वो ऐसे कि 4 धाम की यात्रा छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं पूरी करके आई हूँ। अगर मेरे हमारे ससुराल में अभी तक किसी का ये रिकॉर्ड नहीं है, पर मैंने अपना नाम मतलब रोशन करके दिखाया है, अपना, अपने ससुराल वालों का, अपने मायके वालों का भी। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, तो कमेंट में बताना, मैंने सही बोला है या गलत बोला है। तो अगर हमारी ये जो तीर्थ यात्रा की वीडियो है, प्लीज़ आप देख लिया करो, बहुत अच्छा लगता है, और आपका भी मन करेगा वीडियो देख के कि हाँ, हमें इस जगह जाना चाहिए घूमने के लिए। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।